हेलो बच्चों, तुम आ गए हो मेरे YouTube चैनल वाव सर पे। मैं हूं परितोष पवन और आज मैं लेकर के आया हूं सैनिक स्कूल सीरीज का दूसरा वीडियो। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ नंबर, लाइक ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर को कैसे फॉर्म करते हैं। देन कुछ क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल्स पे बेस्ड होगा और फाइनली वी विल लर्न द प्राइम नंबर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ट्विन प्राइम्स, ये सारी चीजें सीखेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो अभी सवेरे के 3 बज रहे हैं और मैं तुम्हारे लिए काफी मेहनत कर रहा हूं ताकि रिकॉर्डिंग अच्छी हो पाए तो और कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। तो फटाफट मेरे मेहनत को देखते हुए फटाफट मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि तुम भी नया वीडियो में डालो तो तुम्हें फटाक से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपके फर्स्ट 3 सेट ऑफ क्वेश्चन जिसे मैंने 2024 और 2023 से लिया है। सो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज मतलब ये 4 डिजिट नंबर जो ग्रेटेस्ट नंबर है और 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है, दोनों का सम पूछ रहा है। तो आपको पता है कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 9999 और 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज 100। तो जब दोनों को ऐड करेंगे 9999 प्लस 100 तो ये क्या हो जाएगा 10,099। ठीक है, तो डायरेक्टली आप आंसर मार्क कर सकते हैं 10,099, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स, मतलब ये सारे डिजिट को यूज करके हमको क्या करना है, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और दोनों का डिफरेंस लेना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर आपको पता है कैसे फॉर्म होता है। सो आपको क्या है, सारे डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में लिखना है। मतलब सबसे पहले बड़ा डिजिट लिखना है, सो दैट इज 5, then 3, then 2, then 1, then 0। तो ये क्या हो गया, इस सारे से 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। अभी आपको क्या 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, तो इसको उल्टा लिखेंगे, लेकिन 0 कभी पहले पोजीशन पे नहीं होगा। पहले पोजीशन पे जो सेकेंड बड़ा नंबर होगा, लाइक हियर 1 के बाद फिर 0 लिखेंगे एंड देन 2, 3, 5। दोनों का डिफरेंस लेना है। सो यार बोरो करेगा, 10 में से 5 गया तो दैट इज 5। ओके, सो हियर इट इज अ 0, यहाँ बोरो करेगा 10 में से 3 is 7, here it is a 1, 11, then 11 में से 2 गया, that is a 9, now here it is a 2 और 5 में 1 गया तो 4। so 42975, that is option D। so option D is correct। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। so that is find the sum of 4 digit greatest number and 6 digit smallest number each having 3 different digit, मतलब कोई भी 3 different digit लेना है और उनको क्या करना है, 4 digit का greatest number फॉर्म करना है और 6 digit का smallest number फॉर्म करना है। तो अगर 3 डिफरेंट डिजिट लेते हैं और 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो पहले 3 डिफरेंट डिजिट क्या हो सकता है, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए 3 डिफरेंट डिजिट, सो 9, 8 और 7। लेकिन क्या करना है, हमको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक 9 और यहां डाल देंगे। सो दैट इज 9987, दैट इज 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट, 3 डिफरेंट डिजिट यूज किया। ठीक है, जो बड़ा नंबर है उसको आपको पहले रखना है। अब इसी तरह से 3 डिफरेंट डिजिट यूज करके 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हमको कौन सा डिजिट यूज करना है, सो हमको यूज करना है 0, 1 और 2। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ा डिजिट है उसको लास्ट में रखना है और रिपीट किसको करना है, जो सबसे छोटा डिजिट है उसको रिपीट करना है। ऑब्वियसली आपको पता है 1 पहले पोजीशन पे होगा, 0 तो हो नहीं सकता, तो बीच वाला सारा डिजिट क्या है, 0 से फिल कर देंगे एंड देन 1 विल बी एट द एंड। 1 क्या होगा, यहां सबसे पहले होगा। सो अब इसको क्या कह रहा है कि इसका सम इसे चाहिए, तो 7 + 2 9, 8, 9, 9, 0, 1, सो 10, 9, 9 सॉरी सो 109989, 109989, दैट इज ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, सो चलते हैं अगले सेट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है। सो इसे मैंने लिया है 2023 एंड 2022 से। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट 28,576 from the sum of the least and greatest 5 digit number formed using the digit
30,581, मतलब ये सारा डिजिट है। इससे आपको क्या करना है, इससे लीस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट बनाना है, उसका सम करना है और उसके सम से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इससे सबसे बड़ा डिजिट क्या बनेगा, तो हमको क्या करना है कि सारे डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा 8 है, देन 85310, ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट नंबर। और स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, लेकिन 0 पहले नहीं लिख सकते, पहले हमको 1 लिखना होगा। सो 10358, फिर इसका सम निकालना है, 8 5 + 1 6 3 3 6 5 और 8 + 1 9, ठीक है। इसमें हमको सब्ट्रैक्ट करना 28,576। सो 28,576, 8 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 2। यहाँ 16 में 7 गया, सो 9, यहाँ 5 में 5 0। सो नाउ हियर इज 15 में से 8 गया तो सो 7, और यहाँ 8 में से 2 गया तो दैट इज 6। सो 67092, दैट इज ऑप्शन ए। तो हमारा ऑप्शन ए पहले क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट, मतलब 3 डिफरेंट डिजिट यूज करके जो मेरा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। तो ऑब्वियसली हमको सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट यूज करना है स्मॉलेस्ट नंबर के लिए, तो दैट विल बी 1 0 0 1 and 2, और ऑब्वियसली 0 को हम स्टार्टिंग में रख नहीं सकते, सो देन इट विल बी 10002। क्यों, क्योंकि 2 लास्ट में लेना है स्मॉलेस्ट नंबर के लिए। अगर 2 आप यहां रखते हैं तो ये 12,000 हो जाएगा, अगर यहां रखते हैं तो 200 होगा, यहां रखेंगे तो 20 होगा, और इस जगह इसका वैल्यू 2 होगा, सिर्फ यूनिट। सो जब बड़े नंबर को लास्ट में लिखते हैं तो दैट नंबर विल बी द स्मॉलेस्ट वन। सो आवर आंसर इज डी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। सो कौन सा इसमें जो है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मींस क्या है, इंक्रीजिंग वैल्यू, वैल्यू आपका 1 2 3 4, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर। अगर किन्हीं को कंफ्यूजन है तो ऑलवेज आप दिमाग में रखें, असेंडिंग मींस चढ़ना, डिसेंडिंग मींस उतरना। असेंडिंग मींस चढ़ना, चढ़ना मींस वैल्यू आपका क्या है, हाइट बढ़ता जा रहा है, तो दैट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में आप देखेंगे यहाँ क्या है 6,800, यहाँ 22 है, यहाँ 12 है, वैल्यू घट गया तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, हियर वैल्यू इज रिड्यूस्ड, ठीक है, प्रॉब्लम है। अब यहां देखेंगे 9,075, यहां क्या है 7,000, वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए, वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। अब यहां चलते हैं, दिस इज 10,500, दिस इज 12,000, वैल्यू इंक्रीज हुआ। अब ये 12,049 है, यहाँ 12,000 आपका 500 हो गया तो और वैल्यू इंक्रीज किया। नेक्स्ट इट इज व्हाट, सो 15,249, ठीक है, तो वैल्यू और इंक्रीज किया। सो यहाँ 10,000 है, यहाँ 12,049 है और 12,500 है, यहाँ क्या 15,000 है। सो आपका ऑप्शन, दिस इज योर असेंडिंग ऑर्डर, तो ये ऑप्शन सही है। अब ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑब्वियसली जब एक आंसर मिल गया तो ये गलत ही होगा, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 23,100, 23,200 इंक्रीज हो गया, देन इट्स 21,000, वैल्यू रिड्यूस हो गया, सो इट कैन नॉट बी असेंडिंग ऑर्डर। सो आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। सो अब चलते हैं अगले सेट के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि चूज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 7 डिजिट नंबर दैट यू कैन फॉर्म यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट। मतलब कि ये जो डिजिट आपको दिया हो इससे आपको 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर बनाना है। तो आपको पता है कि अगर स्मॉलेस्ट डिजिट आपको बनाना चाहते हैं तो क्या करना है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और 1 हमेशा पहले होगा, मींस लाइक 0 कैन नॉट बी द फर्स्ट डिजिट। सो ये क्या हो जाएगा 3 है, उसके बाद 358, लेकिन ये आपको कितना है 5 डिजिट नंबर, लेकिन यहाँ क्या बोला है 7 डिजिट इसको बनाना है। मतलब क्या है कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको रिपीट करना है, तभी ये स्मॉलेस्ट डिजिट बनेगा, मतलब 0 को 2 बार और रिपीट करना है, ठीक है। सो दिस विल बी द 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग ऑल दीज डिजिट्स।
सो ये आपका ऑप्शन डी है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3। तो डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता होगा कि किसी भी नंबर के सारे डिजिट को ऐड करेंगे, जो वैल्यू अगर 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर डिविजिबल होगा। आप या तो सारे डिजिट को ऐड कर लीजिए या इंडिविजुअली भी आप चेक कर सकते हैं डिजिट को। जैसे कि अब यहाँ पे आप देखिए, आपको पता है 3 से डिविजिबल है, 9 3 से डिविजिबल है, जो बच गया उसको ऐड करके चेक कर लेंगे। 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 + 5 16, 16 आपका 3 से डिविजिबल है, नहीं है तो ए आपका डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह से चेक कर लेंगे यहाँ सो 3 डिविजिबल है, 4 + 2 6, ये दोनों डिविजिबल है, 6 3 से ये हो गया, 7 + 1 8 + 1 9, 9 3 से डिविजिबल है, तो डेफिनेटली ऑप्शन बी करेक्ट है, ये आपका 3 से डिविजिबल होगा। बाकी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। 2 + 1 3, ये डिविजिबल है, 3 भी डिविजिबल है। अब यहाँ क्या है, 5 + 4 9, ये भी डिविजिबल है, लेकिन 4 डिविजिबल नहीं है, ये नहीं होगा आंसर। इसी तरह से आप इसको भी चेक कर सकते हैं। यहाँ 3 और 6 डिविजिबल है, बच क्या गया आपका 7 + 2 9, ये भी डिविजिबल है और 5 डिविजिबल नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे आप चेक कर सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 and 3 बोथ, देन बाय व्हिच अदर नंबर्स विल इट ऑलवेज बी डिविजिबल। मतलब क्या है कि एक जो नंबर है वो 8 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, और पूछ रहा है कि और बाकी ऐसा कौन सा नंबर होगा जिससे ये हमेशा डिविजिबल होगा वो नंबर। ठीक है, तो अगर कोई नंबर 8 और 3 दोनों से डिविजिबल है, मतलब वो नंबर आपका 24 से डिविजिबल है। ठीक है, अब ये क्या है, नंबर जो भी होगा ये 24 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, इसके सारे फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो 24 का फैक्टर जैसे एग्जांपल ले ले, 1 × 24 फैक्टर कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं फैक्टर, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, ठीक है, 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 तो यहां ले ही चुके, तो ये सारा फैक्टर है। तो अगर कोई नंबर 24 से डिविजिबल है तो इसके सारे फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो कि आपका कंप्लीट आंसर है। वैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ 8 इस फैक्टर से भी आपका डिविजिबल है। ठीक है, 3 के भी फैक्टर से, 3 का फैक्टर क्या होगा 1 और 3, ठीक है, उससे भी डिविजिबल है, लेकिन ऑप्शन सी विल गिव यू द कंप्लीट पिक्चर। ठीक है ना, तो ये आपका 24, ये जो नंबर होगा 24 और इसके सारे फैक्टर से डिविजिबल होगा, तो इस केस में आप ऑप्शन सी डालेंगे। ठीक है, तो होप करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ है फर्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 21 इज, मींस 21 से छोटा जितने भी प्राइम नंबर है सबका सम निकालना है। तो प्राइम नंबर आपका शुरू होता है 2 से, 2 + 3 + 5, नेक्स्ट इज 7 + 11 + 13 + 17 + 19। ठीक है, 21 से छोटा कर रहा है, तो इतना प्राइम नंबर है। अब ये सबको एडिशन करेंगे, सो 19 and 11, so 19 and 20 and then 30 ये हो जाएगा 40, 50 and this 2 is 60 and this 7 and 3 is 70, 75 and 77, so sum is 77, so that is option A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ क्या है, दिस इज अ कैपिटल ABC। अब इसको देख करके खुशी में आंसर नहीं मार लेंगे, नीचे यहाँ है ऑप्शन आपका दिया हुआ है स्मॉल a, और ये देख करके फिर फाइनल आप आंसर मारेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा है, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, गलत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंपोजिट नंबर्स आर ऑलवेज इवन। कंपोजिट नंबर क्या बोल रहा है कि हमेशा इवन होता है, कोई जरूरी नहीं है। 9 15 ऑड नंबर है लेकिन ये कंपोजिट है। ठीक है, ये प्राइम नहीं है। सो नेक्स्ट, प्राइम नंबर आर ऑलवेज ऑड, जरूरी नहीं है। 2 इज अ प्राइम नंबर विच इज इवन। ठीक है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज प्राइम, ये भी कोई जरूरी नहीं है। 11 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, सम दिस योर 16 व्हिच इज नॉट प्राइम नंबर, तो ये भी सही नहीं है। लास्ट क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंपोजिट नंबर इज ऑलवेज कंपोजिट, मींस अगर 2 कंपोजिट नंबर लेते हैं लाइक 4 और 9, तो बोल रहा है कि इसका प्रोडक्ट भी कंपोजिट होगा। ऑब्वियसली कंपोजिट होगा, क्योंकि जब ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, 2 3 से तो डिविजिबल होगा ही। ठीक है,
तो ये उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर। तो ये आपका ऑप्शन डी जो है सो ये ट्रू है, तो मतलब ए बी सी इज रॉन्ग, सो दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में करा ए बी एंड सी आर रॉन्ग, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 4 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर, मतलब इसमें से कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो कंपोजिट नंबर आपको पता ही है कि कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर कौन से हैं, जो नंबर 1 से या खुद से डिविजिबल है, जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, वो प्राइम नंबर है, बाकी नंबर तो कंपोजिट होता है। तो यहां पर आप देख लीजिए कि 22 क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है, 23 इज प्राइम नंबर, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर, तो ये तो गया बिकॉज 23 इज प्राइम नंबर। अब आते हैं यहाँ 60 कंपोजिट नंबर है, 61 प्राइम नंबर है, ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। अब यहाँ पे आते हैं 56, 57, ठीक है, 58, 59, सो 59 इज अगेन प्राइम नंबर, ठीक है ना, तो दिस ऑल्सो इज रॉन्ग, ठीक है। अब आते हैं यहाँ सो 90, 91, 92, 91 जो है आपका सो 13 से डिविजिबल है, 93 3 से डिविजिबल है, तो ये सारा कंपोजिट नंबर, ये भी डिविजिबल डिविजिबल डिविजिबल, सो सारा कंपोजिट नंबर है, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। सो दीज आर द 4 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर, ठीक ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सो दैट इज वो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ए पेयर ऑफ ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम आपको पता होगा कि 2 कंस मींस लाइक प्राइम नंबर जिसके बीच में एक दूसरा नंबर हो, तो ऐसे प्राइम नंबर को ट्विन प्राइम बोलते हैं। सो ए पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 70 एंड 100, 70 और 100 के बीच का एक ट्विन प्राइम नंबर आपको लेना है, ठीक ना। सो दैट इज 71 एंड 73, सो 71 एंड 73 दोनों प्राइम नंबर है, उनके बीच में एक नंबर भी है, तो डेफिनेटली आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक ना। अब बाकी जो है तो यहाँ आप देख लीजिए, दिस इज नॉट प्राइम नंबर 99, सो प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ 87 आप देखेंगे कि 87 3 से 8 + 7 15, ये 3 से डिविजिबल है, तो ये आपका प्राइम नंबर है ही नहीं, सो ऑप्शन डी कैन नॉट बी पॉसिबल। अब यहाँ पे देखिए 79 और 83 दोनों प्राइम नंबर है, बट ये ट्विन प्राइम नहीं है, क्योंकि इनके बीच का गैप में 79 के बाद 80, 81, 82 3 डिजिट है। Okay, so this is a prime number, but they are not twin, so this also is option wrong, so here option A is correct। तो आशा करता हूं आपको इस सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। जैसे मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट किया था कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए। इतना इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं और आगे भी बनाता रहूंगा। और किसी चीज की आवश्यकता हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं कोशिश करूंगा उसे फुलफिल करने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।